कायरा साहब, मीडिया के हवाले से हम हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ़ करते हैं कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सहाफ़ियों का साथ भी दिया है, और अगर सियासी जमातों में किसी पार्टी के पास तनकीद बर्दाश्त करने की सकत है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। चंद रोज़ पहले जो बिल पास हुआ पंजाब असम्बली में, हत्या के इज़्ज़त बिल, उस पर तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है। गवर्नर पंजाब का जो रोल है वो समझ में आ रहा है कि वो कह रहे हैं इसको स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए, लेकिन उस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन भी पंजाब असम्बली में मौजूद थे जिन्होंने अपोज नहीं किया इसको। तो ये फिर सवाल उठते हैं कि दोहरा म्यार क्यों? क्योंकि सहाफ़ती तंजीमें हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सहाफ़ियों के साथ जो उनका रवैया रहा है हमेशा तारीफ़ करती हैं। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि ये जो बिल पास हुआ है, ये बिल क्या है? क्या ये किसी जमात ने, किसी हुकूमत ने अपने तई अचानक आउट ऑफ द ब्लू बिल ले आए है? इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी डिमांड नहीं थी। तो याद कीजिए, बहुत अरसे से जब से सोशल मीडिया के अंदर तूफान बदतमीज़ी बपा हुआ है, जिसके नज़र सिर्फ जो सियासतदान है वो नहीं हुए, फौज नहीं हुई, अदलिया नहीं हुई, साफ़ी खुद भी हुए, उनकी अपनी भी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है। और रफ्ता रफ्ता हमारे यहाँ ये हो गया है कि अब सोशल मीडिया हमारे फॉर्मल मीडिया को भी बहुत डोमिनेट कर रहा है। उसके अंदर भी होने वाली डिबेट के अंदर उसकी बहुत झलक आ रही है और उसको सोर्स के तौर पे लिया जा रहा है। तो जब हम इस पे बात करते थे कि ये बड़ा नामुनासिब है कि एक बंदे की पगड़ी उछाल दी गई किसी के खिलाफ, किसी जमात के खिलाफ, किसी फर्द के खिलाफ, तो उसके ऊपर कहा जाता था कि आप हद के इज़्ज़त का कानून मौजूद है, उसके ऊपर काम कर लें। तो हम बताते थे कि जी हद के इज़्ज़त तो इतने अरसे तक केस चलते रहते हैं, फिर सुलह सफाई में ख़त्म हो जाते हैं। तो हमेशा ये कहा गया सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से, वकला की तरफ से, अदालतों की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ कि जी आप हद के इज़्ज़त के कानून को इम्प्रूव करें, इसकी सुकम दूर करें, इसको इफेक्टिव करें, इसमें तीत डालें। ये सब कुछ होता रहा। अब एक बिल बना, उस बिल के ऊपर मुस्लिम लीग के अपने लोगों की भी राय है, उनके भी सीनियर साथी ये कह रहे हैं कि इस बिल को ज़्यादा मुशावरत के जरिए लाना चाहिए था, बेहतर था। हाँ। और हमारी जमात का भी यही मौक़िफ़ है। गवर्नर साहब का आपने कहा, उन्होंने भी यही कहा, कोई अलग बात नहीं कही उन्होंने। जो मुस्लिम लीग की हुकूमत ने बिल पेश किया, पास किया, उसको उनकी जमात की क़यादत ने भी कहा कि नहीं, इसके ऊपर बार्डर मुशावरत हो जानी चाहिए थी। और दूसरा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल बन गया है। बिल बनाना पार्लिमान या असम्बली का इख्तियार है, उस इख्तियार को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि वो लोगों की मर्जी के कानून बनाए। हाँ, कानून में सुकम आ गया, ओके, वेरी गुड, आपने प्रॉपर मुशावरत नहीं की, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं, व्हाटसोएवर, तो उसके ऊपर अब भी बात हो रही है। हाँ। इस बात के मुताबिक यही प्रॉब्लम है ना कि स्टेक होल्डर से मुशावरत कर लें। नहीं हुई थी, कोई क़यामत नहीं आ गई। पहली बात तो सुनिए ना कि मुशावरत नहीं हुई, कोई कंपल्शन नहीं है मुशावरत की, बिल्कुल ना असेंबली प्रोसीजर में है, ना कानून में, ना रूल्स में, ना आइन में। हाँ, हमारे यहाँ एक रिवायत है, करनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तसादम नहीं होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। पहली बात यह है कि हम, इसका मतलब है कि आइंदा टैक्स लगाने के लिए पहले ज़मींदारों से और पहले सनतकारों से मुशावरत करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ मुशावरत होनी चाहिए। अगर कानून बन गया, मुशावरत नहीं हुई, तो जो ये रवैया है कि हम नहीं मानते, हम ये कर देंगे, नहीं तो सर अपनी मर्जी की आपने हुकूमत जी बताएं सर। मैं असेंबली को अपनी मर्जी का कानून बनाने का इख्तियार है, ये मैं नहीं कह रहा कि उसकी डिक्टेटरशिप है। उसकी मुशावरत होती है असेंबली के अंदर, फिर उस बिल को असेंबली भी जाके, अभी आप लोग उसको कोर्ट में ले गए, कोर्ट में भी देखा जाएगा। आप असेंबली को चेक नहीं रख सकते उसके ऊपर। हाँ, अगर कोई बिल गलत बन गया है, जिसको हुक्मरान पास, जो बिल पास करने वाले वो भी कह रहे हैं कि भाई आइए बैठते हैं। मसला ये है, पहले सुन ले जरा, पहले सुन ले। वो कह रहे हैं कि इसको देखते हैं और इसमें जो चीजें गलत हो गई हैं आपके ख्याल में, उसके ऊपर मुशावरत करके उसको ठीक कर लेते हैं। ये बिल कोई हतमी शक्ल है क्या? इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं हो सकती? तो मेरा रवैया, मेरी बात यह है कि रवैयों में इतनी सख्ती और लहजों में बात ये है, जब हुकूमतों को पता है कि इस तरह का हम बिल लेके आएंगे तो बाद में इस पर शोर मचेगा, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि पहले ही आप मुशावरत कर लें? नंबर एक। नंबर दो, मसला ये है कि यहाँ पर मीडिया, सुन लेना सर, ये कल सर बात ये है कि जब हुकूमत पार्टियां इक़्तिदार में होती हैं तब कुछ नजर आता नहीं है। यही मरियम नवाज साहिबा जब तहरीक इंसाफ, पीका और मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ये लोग बना रहे थे, यही मरियम नवाज साहिबा कहती थी मैं नहीं मानती
होती किसी भी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को। ये हुकूमतें जो होती हैं ऐसे बिल जराइम को छुपाने के लिए लेके आती हैं। मसला ये है कि यहाँ पर मीडिया ऑपोजिशन में अच्छा लगता है और इक़्तिदार में, हुकूमतों में मीडिया, वही मीडिया दुश्मन लगता है। सर, पहली बात तो ये है कि जो मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती थी, आज वही बात पीटीआई कह रही है। तो गलत कर रहे हैं ना अपने सर? दौर में फीका भी ला रही थी, बाकी बिल्कुल बिल्कुल गलत, यही तो मैं कह रही हूँ। मैं दोनों गुजारिश करूँ, दोनों रवैये मुनासिब ना थे। हाँ। सवाल ये है कि असेंबली को या हुकूमत को किससे मशावरत करनी चाहिए, ये उनका इख्तियार है। वो गलत सही, ये दुनिया में ये प्रोसीड है। हाँ, अगर कानून गलत बन गया है, अदालतें मौजूद हैं, या उस असेंबली के अंदर अपोजिशन है, हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं, आपके लोग उनसे बात करेंगे, बैठ के बात हो जाएगी और उस कानून के अंदर जो सुकम है वो दूर हो जाएंगे। सही। उसके ऊपर बाजू चढ़ा लेना, हमें चढ़ा लेना और इस तरह धमकियां देना, इससे क्या मसले हल हो जाएंगे? सर यही बात, यही धमकियां नून लीग वाले भी देते थे ना। मसला ये है, कल पीटीआई करती थी, वो भी गलत है। नहीं है कि अगर वो धमकियां देते थे तो गलत करते थे। मेरा सवाल ही और है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल अदलिया के लिए कोई बारे में कोई कानून बनना हो तो पहले पार्लियामेंट अदलिया से पूछे, जो बिजनेसमैनों के खिलाफ बनना हो तो बिजनेसमैनों से पूछे, ताजरों से बनना हो तो ताजरों से पूछे, मीडिया के बारे में बनना हो तो मीडिया से पूछे। ये कानून तो खैर खालिस्तान मीडिया के बारे में है भी नहीं, ये सिर्फ मीडिया का कानून नहीं है। लेकिन ये क्या असेंबली है कि तमाशा है? सर ये सियासतदानों पे भी फिर लगेगा, आप तनकीद करेंगे नून लीग वाले पे, बिल्कुल लगेगा सर। मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये मुझे पता है कि क्या होगा। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं तो तरीकाकार की बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कोई कहता कि ये करना नहीं चाहिए था, नहीं, असेंबली का अनचेक्ड इख्तियार है। हाँ, असेंबली ने गलती कर ली, अगर कानून गलत बन गया, बन जाते हैं कानून गलत, तो गवर्नमेंट को भी, अपोजिशन को भी, अदालतों में भी जाके चैलेंज हो जाएगा, पार्लियामेंट में भी बात होगी, सेनेट में भी बात होगी और इसके अंदर जो सुकम है वो दूर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए ना आस्तीनें चढ़ाएं, ना भमें चढ़ा के बातें करें और ना अपने लहजों में तलखियां पैदा करें। कायरा साहब, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए अभी भी कोई ऑप्शन खुले हैं? 2-4 हफ्ते पहले तक तो बहुत ज़्यादा गूंज थी, हर तरफ से सदाएं आ रही थी मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन एकदम फिर से बड़ी खामोशी है हुकूमत की तरफ से भी। कल भी जावेद लतीफ़ साहब कह रहे थे कि 9 मई वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात का क्या एक रुकावट सिर्फ 9 मई है? 9 मई से हटकर कोई बात नहीं हो सकती तहरीक इंसाफ से? देखिए, पहली बात यह है कि जावेद लतीफ़ साहब क्या कह रहे थे, कमर जमान क्या कह रहा था, एबीसी क्या कह रहा था, उसको छोड़ दीजिए। पीटीआई कह रही है कि 9 मई के जो जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, तो जिनके लिए वो खुद मुतालबा कर रहे हैं कि उनको सजा देनी चाहिए। हाँ। उनसे क्या मुज़ाकरात होने? दूसरी बात, मुज़ाकरात होने चाहिए, ये बात 2018 से हम कह रहे हैं, अभी तक कह रहे हैं। हाँ। मुस्लिम लीग कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है, MQM कह रही है, बाकी जमातें कह रही हैं। कौन है जो कह रहा है कि नहीं होंगे, मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं इनकी तरफ देखूंगा नहीं, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये मेरे हाथ खराब हो जाएंगे? जो तज़हीक कर रहा है, जो गालियां दे रहा है, जो तौहीन कर रहा है, और इसके बावजूद सियासी जमातें यही रवैया अख्तियार किए बैठे हैं कि नहीं, डायलॉग होना चाहिए। अब सुना है कि आज फिर उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने फिर ये फरमाया है कि इन 3 जमातों के अलावा लोगों से बातचीत हो रही है। मैं अपनी जमात की राय तो नहीं दे सकता, क्योंकि वो राय तो क़यादत या पार्टी की तंजीम दे सकती है, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय में, और मेरी जमात के अंदर अगर डिबेट हुई तो उस पर बात करूँगा, मेरी ज़ाती राय में जितनी तज़हीक, तौहीन, बदबख्ती की हद तक जाके बदज़ुबानी की है तहरीक इंसाफ तो उसकी क़यादत ने, अब मेरा ख्याल है हमारी जमातों को ये चाहिए कि वो कहें कि जी थैंक यू वेरी मच। यकीनन सियासत डायलॉग से आगे बढ़ती है, हम डायलॉग से इनकारी नहीं है, लेकिन अब हम मजीद तरले नहीं करेंगे। और अगर इमरान खान साहब डायलॉग करना चाहते हैं तो वो इसकी अर्ज जाहिर करें, हमारी तरफ से मजीद ये मुतालबा नहीं होगा, मजीद गालियां नहीं खाएंगे, मजीद बेइज्जती नहीं कराएंगे, मजीद तौहीन और तज़हीक नहीं कराएंगे।